हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छा, चलो। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम का। ठीक है? ठीक ना? चलो, बहुत अच्छा। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्टीफन स्पेंडर साहब, जो कि एक सोशलिस्ट विचारधारा के पोएट हैं, एक स्लम को अपना टॉपिक बनाए हैं। स्लम के बच्चों को टॉपिक बनाते हुए वहां के एक स्कूल का एग्जाम्पल लिया है ना? स्कूल का एग्जाम्पल लेके बताया कि किस प्रकार से वहां के जो बच्चे हैं जो स्लम में रह रहे हैं, हाउ दे आर माल न्यूट्रिशन। ठीक है? जैसे कि माल न्यूट्रिशन को शो करता हुआ पेपर सेविंग बॉय विच वॉज अ मेटाफर। ठीक है? एक जो वेड हेडेड गर्ल थी वो, और गैनरल डिजीज से पीड़ित एक बच्चा। तो ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो आज के वीडियो में उसके बाद की जो स्टैंजाज हैं, सेकेंड स्टैंजा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में एक और, या हो सकता है दो और वीडियो बनाऊं, जिससे ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो। और इसके बीच हम लोग कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस वो भी सीखेंगे, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। ठीक है? तो बने रहे मेरे साथ। तो शुरू करता हूं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा वो पोएट्री था। पोएट्री का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। मैं थर्ड फोर्थ, है ना, वो भी बनाऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में था, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस like rootless weeds, hair torn round their pallor, the tall girl with her weight down head, the paper seaming boy with rat's eyes, ire of twisted bones, reciting a father's general disease, his। तो गैनरल डिजीज के बाद की पोएट्री से हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, उसके बाद जो लिखा है स्टीफन स्पेंडर साहब ने, यहां देखो, यहां है हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। तो चलो, वो तो जो माल न्यूट्रिशन की कहानी थी वो हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे समझ रहे हैं कि अब बच्चा भैया क्लासरूम में है तो पढ़ेगा ना। तो पढ़ेगा तो उसको पढ़ने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो देखना है। ठीक है? देखिए, his lessons from his desk, that means वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ है, बुक्स हैं, और वहां से अपना लेसन शुरू हो रहा है। वहां टीचर पढ़ा रहे हैं। सी, देखो आप, एट द बैक ऑफ द डीन क्लास। अब क्लासरूम बेसिकली क्या होना चाहिए? वेल पेंटेड होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं कम से कम वॉल्स को देखकर, या फिर जो अंदर की जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छी होनी चाहिए। तो यहां बताया गया, द at the back of the D class, the class was not well lighted, well illuminated। यहां पे वो क्लास रूम का भी जो बैड कंडीशन है उसको भी शो किया गया कि किस तरह स्लम के क्लासरूम में होता है। ठीक ना? देखो आप, वन अनोटेड स्वीट एंड यंग। देखो, बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहां पे स्टीफन स्पेंडर ने कैसे, किस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में हो रहा है उसको शो किया कि अगर वो बच्चा गरीब का है, अगर वो स्लम से बिलोंग कर रहा है, इट डज नॉट मैटर ही इज यंग, ही इज स्वीट, ही इज अ चाइल्ड, बट ही विल बी अननोटेड, अननोटिस्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड। तो देखो, यहां पे लिखा होने के वन अननोटेड, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू पॉवर्टी। ये पॉवर्टी के कारण, ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण वह बच्चा अननोटेड है। वन अननोटेड स्वीट अनियन। तो देखो, दो चीजें हैं,
अब स्वीट भी है और यंग भी है, यहाँ नोटेड भी है। देखो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच वर्क कर रहा है भाई साहब। जो स्वीट और यंग होते हैं ना, सब कुछ नोटिस कर, सब कोई उसको नोटिस करते हैं, उसको लव करते हैं, उसको अपने गोद में लेने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को। लेकिन दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज को यहाँ पे पोएट ने क्या क्या यूज कर लिया है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। स्वीट यंग तो है लेकिन अननोटेड है। और इस तरह की जो मेथड है पोएट्री ने यूज करने की, इसको ऑक्सीमोरोन कहते हैं। मैंने फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो बनाई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, his eyes live in a dream. His eyes live in a dream, that means nobody is going to talk to him. That's why he's unnoticed, and that's why he's not finding a friend to talk with. That's why his eyes live in a dream. He's live in a dream. किस चीज की? Of a squirrel's game. Of a squirrel's game. Squirrel समझते हो ना, खिलाड़ी। गिलहरी को देखते हो बहुत दौड़ कूद मचाती है। In tree room. In tree room other than this. तो अभी तक की पोएट्री में देखा कि एक तरह तो आप देख रहे हो किस तरह से पोएट ने जो बैड कंडीशन है सोसाइटी की उसको डिस्क्राइब किया है। वो क्लास में, रूम में दिखाया गया साफ साफ कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हुए बच्चे, कुपोषित बच्चे, गरीब के बोझों, गरीबी की बोझ सर पे उठाए हुए बच्चे, और बीमारी जो उनके पुष्ट से एज ए गिफ्ट ट्रांसफर्ड हुई है, वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए नेक्स्ट जनरेशन को, ऐसे बच्चे। लेकिन उसी क्लासरूम में एक बच्चा है, स्वीट है, यंग है, जो कि एक ड्रीम देख रहा है, एक बाहर उसका मन है, क्लासरूम में उसका मन नहीं लग रहा है, वह बाहर खिड़की से बाहर देखता है। क्या भाई स्क्विरल के गेम को देख रहा है। स्क्विरल क्या की हुई कि पेड़ में एक अपना रूम बनाए हुए खड़ा होता है, गैप, चलो अब आगे। इतना से मन नहीं भरा स्टीफन स्पेंडर साहब का, एकदम पर्दाफाश कर दिया है डिस्क्रिमिनेशन का, कि कैसे कैपिटलिस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी को, डिस्क्रिमिनेट करते वैसे लोगों को जो कि पुअर हो। देखो आप, विचारधारा है उनकी। देखो अब यहां ऑन सावर क्रीम वॉल्स, सॉर क्रीम वॉल्स का मतलब वॉल पेंटेड है क्रीम कलर का, लेकिन वो डीम है, दैट्स माय सॉर इल पेंटेड। ये इल पेंटेड का एग्जाम्पल है सॉर क्रीम। डोनेशन, डोनेशन का मतलब दान होता है। जो चीजें दान पे चलती हैं वो समझ लीजिए, मैं इसके ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, दान करने वालों को थोड़ा बुरा लगेगा, ये दान करने की प्रथा को बुरा लग जाए। कुछ वास्तव में जेनरस पीपल होते हैं, तो जो चीजें दान पे चलती वो ठीक नहीं चलती हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली केसेस में देखा गया। डोनेशन पे चल रहे हैं स्कूल। डोनेशन शेक्सपियर हेड, तो विलियम शेक्सपियर का हेड है, बस्ट है, बस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की तस्वीरें लगी हुई, ऐसा नहीं कोई गर्दन काट के लाके रख दिया। विलियम शेक्सपियर को बहुत कम ही मैंने पूरे फुल पोस्टर में देखा है, बस यहीं तक होता है विलियम शेक्सपियर का, बस यहीं तक। पता नहीं डॉट वाला क्यों नहीं किया, वो मैं नहीं जानता। चलो भैया आगे देखो। डोनेशन, विलियम शेक्सपियर्स हेड। अब क्या है? क्लाउडलेस एट डॉन। डॉन का मतलब होता है वैसा समय जब आसमान में सूरज न हो और फिर भी लाइट हो, अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस समय का नाम है डॉन। तो देखो, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड टोन। तो क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड टोन, राइडिंग ऑल सिटीज। ये शहर, वो जो किताबें हैं ना, William Shakespeare has been considered as the center of civilization and education. So whatever the lesson is taught from the William Shakespeare's book or his literature, these all things have been described over here. So
तो विलियम शेक्सपियर की किताबों से जो बताई गई ना, वो सब चीजें इसमें बताया गया। क्या है भैया? उनके क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डूम, राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ट फ्लावरी टेरोल्स वैली। तो उनकी किताबों में बताया गया है कि संसार बहुत खूबसूरत है, फूलों से सजा हुआ है, बेल्ट है ना, टेरोल वैली की ब्यूटी को शो किया गया। तो ये सभी विजुअलाइजेशन और इमेजरी है। यहां बेल से लेकर टेरोल्स वैली तक इमेजरी है, इमेजेस। ये इमेजेस है। बोलेगा कि ये आपको पोइट्री का कुछ लाइन दे देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भाई कि ये फ्लावरी क्या है, यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच, तो बता दीजिएगा कि विजुअलाइज इमेजरी है। पूछेगा कि बेल्ट क्या है, यहाँ पे घंटी वंटी लगी रहती है जो, है ना, वो क्या है तो बता दीजिएगा विजुअलाइज इमेजरी है। टेरोल्स वैली किस चीज का है, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, तो बता दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, यस विजुअलाइज इमेजरी है। अब देखो ओपन हैंडेड मैप, ये साधारण बात नहीं है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ये ओपन हैंडेड मैप हियर स्टैंड्स फॉर, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डिक्टेटरशिप, a time of colonial master who colonized the countries where resources were in abundance but people were technologically backward. ये ओपन हैंडेड मैप जैसे हिटलर जैसे लोगों के लिए है कि चलो भाई पूरे संसार को जीत लिया, यूरोप जीत लिया, अफ्रीका जीत लिया, और उसको अपने मन से बांट दिया कि चलो ये तुम ले लो, वो संसार का पार्ट तुम। अरे भाई ये वर्ल्ड को गॉड ने बनाया है, इस पे किसी इंसान का कब्जा नहीं हो सकता है। लेकिन यहां स्टीफन स्पेंडर इस चीज को एकदम ओपन करके बताए हैं, ओपन हैंडेड मैप। तो जो कैपिटलिस्ट लोगों ने इस वर्ल्ड पर अपना कब्जा जमा रखा है, ओपन हैंडेड मैप है ये बता रहे हैं अबॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। That means they are dividing the world. They are segregating the people and the country. Okay, avoiding the world is what that means. In the books, it is shown, it is taught to us that the world is very beautiful, full of flowers, blah, 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 lots of things. But here, irony has been represented by the poet. यहां पे पोएट ने irony का यूज कर चुका है, and yet for these children, यहां ironical बात है कि भैया ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, लेकिन बच्चों के, and yet for these children, these windows, here these windows stands for the window from which the child is watching outside the game of the squirrel. Okay, these windows, not this map. ये जो मैप है ना ओपन हैंडेड मैप, वो नहीं, ये विंडो, छोटा सा स्लम, एक कैटाकॉम्ब एरिया, एक कन्फाइंड एरिया, डियर वर्ल्ड। ये स्लम में रहने वाले लोगों की दुनिया क्या है, वो छोटी सी दुनिया है, वही विंडोज है। ये मैप नहीं जहां पे क्लाउडलेस डॉन है, वही सिविलाइज्ड डोम है, बेल्ट फ्लावरी टेरोल्स वैली है, वो दुनिया इन बच्चों की दुनिया नहीं है। ये बच्चों की दुनिया क्या है भाई, देखो, these maps, not these windows है, their world where their futures painted with a fog, और जहां उनकी भविष्य जो है ना अंधकार से पेंट की गई है। बोलता है ना कि भगवान मेरे साथ बड़ा दुख किया, मेरे तकदीर को लिखा काले कलम से, ऊपर से पानी गिरा दिया, लिखा तो था मुश्किल से लेकिन सब बह गया। ये तो मैं ऐसी बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी में देखो बता रहा है, where all their futures painted with a fog means to say फ्यूचर तो है उसके पास,
लेकिन कहां तक जाने की फ्यूचर है, पेंट किया हुआ धुंधला फ्यूचर है, अनसर्टेन फ्यूचर है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी का मीनिंग क्या हो गया? वह जहां पे क्लाउडलेस स्काई है, सिविलाइज्ड शहर है, जहां पे फ्लावरी वैलीज, टेरल्स वैली। मुझे लग रहा होगा कि ये पोएट्री आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज उन लोगों में इसको क्या करना है, यस, शेयर करना है, लाइक करना है। ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें, एग्जाम्स नजदीक हैं, और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। बाय ऑल ऑफ यू।